नमस्कार दोस्तों। कुरुक्षेत्र की वो लाल मिट्टी, हवा में गूंजता करोड़ों स्त्रियों का विलाप और एक ऐसा महाविनाश जिसने पूरे आर्यावर्त को शमशान बना दिया। हम सब ने यही इतिहास पढ़ा है। परंतु क्या ऐसा संभव था कि एक भी बाण चलने से पहले ही महाभारत का वो भयंकर युद्ध टल जाता? ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। आज हम जिस कथा की चर्चा कर रहे हैं वो महाकवि भास द्वारा रचित एक अत्यंत प्राचीन और विस्मयकारी नाटक है, पंचरात्रम। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये महाभारत का एक ऐसा वैकल्पिक अंत है जहां विनाश के स्थान पर मिलाप होता है। जी हाँ, और ये मिलाप भी कोई साधारण मिलाप नहीं। सत्य कहा आपने। वही दुर्योधन जिसने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया था, वो बिना किसी युद्ध के अपना आधा राज्य सौंप देता है। ये बात अपने आप में इतनी चौंकाने वाली है कि इसे समझने के लिए हमें उस युग की राजनीति और कूटनीति की गहराइयों में उतरना होगा। देखिए, ये केवल एक साहित्यिक रचना मात्र नहीं है। महाकवि भास, जो कालिदास से भी सदियों पूर्व हुए थे, उनका ये नाटक पंचरात्रम भारतीय साहित्य की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि सदियों तक भास की रचनाएं लुप्त मानी जाती थीं। हाँ, बिल्कुल। 20वीं सदी के आरंभ में ही केरल से उनके ये नाटक प्राप्त हुए। भास ने इस कथा के माध्यम से एक बहुत ही गहरा वैचारिक प्रश्न उठाया है। क्या कूटनीति, गुरु का प्रभाव और परिस्थितियों का सही मानसिक उपयोग किसी महाविनाश को रोक सकता है? क्या बात है। मतलब अस्त्रों से अधिक ये हठ और अहंकार का युद्ध था। सत्य वचन। भास ने उसी अहंकार को उसी के बुने हुए जाल में फंसाकर एक रक्तहीन समाधान प्रस्तुत किया है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। दुर्योधन जैसे हठी व्यक्ति के अहंकार को तोड़ना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इस पूरी घटना का आरंभ हस्तिनापुर के राज दरबार से होता है। दुर्योधन ने अभी अभी वैष्णव यज्ञ संपन्न किया है। वो अत्यधिक प्रसन्न है, ब्राह्मणों को दान कर रहा है। वो अपने अहंकार के सर्वोच्च शिखर पर है। परंतु मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। वैष्णव यज्ञ तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के रूप में किया था। दुर्योधन ने ये यज्ञ क्यों किया? और ये उस क्षण उसकी मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर रहा था? इसे समझने के लिए हमें उस युग की राजनीति को देखना होगा। देखिए, वैष्णव यज्ञ कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है। ये एक ऐसा यज्ञ है जो केवल वही शासक कर सकता है जो स्वयं को अजेय, सर्वशक्तिमान और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित कर चुका हो। अच्छा, तो ये शक्ति प्रदर्शन था। बिल्कुल। युधिष्ठिर के वनवास जाने के पश्चात दुर्योधन सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान था। उसने ये यज्ञ ये सिद्ध करने के लिए किया कि अब आर्यावर्त का एकमात्र अधिपति वही है, और जब यज्ञ की पूर्णता होती है तो शासक एक विशेष मानसिक अवस्था में होता है। वो दानवीर दिखने का प्रयास करता है ना? हाँ, वो उस समय किसी को निराश नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पूरी प्रतिष्ठा, उसकी पूरी छवि उसी उदारता और शक्ति पर टिकी होती है। दुर्योधन उस क्षण अपनी सफलता के मद में अंधा हो चुका था। और ठीक इसी क्षण वह अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर मुड़ता है। वो कहता है कि गुरुदेव, आप जो चाहें आज मांग लें। और यहीं द्रोणाचार्य ने वो अस्त्र चला दिया जिसकी किसी को प्रतीक्षा नहीं थी। अद्भुत। वे दुर्योधन से गुरु दक्षिणा के रूप में सीधे पांडवों का आधा राज्य वापस मांग लेते हैं। परे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। परंतु यहां मेरे मन में एक भारी शंका उत्पन्न होती है। कैसी शंका? राज दरबार में शकुनी भी उपस्थित है। शकुनी तो कूटनीति का सबसे चतुर खिलाड़ी है। वो द्रोणाचार्य को बीच में टोककर दुर्योधन को रोक क्यों नहीं पाया? शकुनी जैसे रणनीतिकार के होते हुए द्रोणाचार्य का यह कदम तो बहुत बड़ा जोखिम था। देखिए, जोखिम तो अवश्य था, परंतु द्रोणाचार्य ने यहाँ किसी शस्त्र का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के चक्रव्यूह का प्रयोग किया था। ये एक ऐसा जाल था जिससे शकुनी भी दुर्योधन को बाहर नहीं निकाल सकता था। प्रतिष्ठा का चक्रव्यूह, यह थोड़ा विस्तार से समझाइए। हाँ, इसे जनमत या प्रजा के दृष्टिकोण से समझिए। दुर्योधन ने अभी अभी चक्रवर्ती सम्राट होने का महान यज्ञ पूरा किया है। हजारों राजा, ब्राह्मण और प्रजा वहां उपस्थित हैं। एक क्षत्रिय सम्राट जिसने अभी खुले दरबार में अपने गुरु को वचन दिया हो, वो अपनी बात से मुकर कैसे सकता है? अरे हाँ, यदि वो मना करता तो उसका सारा यश मिट्टी में मिल जाता। सत्य कहा आपने। यदि शकुनी बीच में बोलता या दुर्योधन मना करता तो यज्ञ का संपूर्ण पुण्य उसी क्षण भस्म हो जाता।
पूरे आर्यावर्त में दुर्योधन की छवि एक कायर और मिथ्यावादी राजा की बन जाती। क्या बात है। द्रोणाचार्य ने ठीक उसी क्षण प्रहार किया जब दुर्योधन अपनी ही स्थापित चक्रवर्ती छवि के कारण सबसे अधिक असहाय था। बिल्कुल, गुरु ने बाहुबल से नहीं बल्कि उसी के दांव से उसे मात दे दी। ये तो बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक चाल थी। दुर्योधन अपने ही बुने हुए महानता के जाल में फंस गए छटपटाने लगा। वो गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकता, परंतु पांडवों को राज्य देना उसके लिए मृत्यु के समान है। और यही वो क्षण है जहां शकुनी अपना कुटिल पासा फेंकता है। हाँ, शकुनी कभी भी सीधे हार नहीं मानता। जब दुर्योधन सदमे में अवाक रह जाता है, तब शकुनी हस्तक्षेप करता है। वो एक ऐसा घुमावदार मार्ग निकालता है जो देखने में गुरु का सम्मान भी रखें और राज्य भी न देना पड़े। शकुनी का तर्क बहुत ही विषैला था। वो कहता है कि गुरुदेव, आधा राज्य अवश्य दे दिया जाएगा, परंतु हमारी एक शर्त है। और वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि द्रोणाचार्य को केवल 5 रातों के भीतर यानी पंचरात्र में पांडवों को ढूंढकर निकालना होगा। यदि वे इस समय सीमा में पांडवों को खोज लेते हैं तो ही राज्य उनका होगा। ये तो पूर्णतः असंभव शर्त है। पांडव उस समय अपने अज्ञातवास में थे। वे कहाँ छुपे हैं ये किसी को भी ज्ञात नहीं था। द्रोणाचार्य फिर भी इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। यही तो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। परंतु यहां मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है। उस समय का आर्यावर्त इतना विशाल था, संचार का कोई साधन नहीं था। 5 दिन में किसी को खोजना तार्किक रूप से असंभव है। और इसके बाद जो होता है वो मुझे और भी दिशाहीन लगता है। आप गोहरण की बात कर रहे हैं? जी हाँ, भीष्म और द्रोण मिलकर मत्स्य देश यानी विराट नगर पर आक्रमण कर देते हैं और वहां की गायों को लूटने की योजना बनाते हैं। सीले पांडवों को खोजने के बजाय किसी दूसरे राज्य की गायों को चुराने का यह अपराध क्यों? ये तो मार्ग से भटकने वाली बात हो गई। ये मार्ग से भटकना कदापि नहीं है। ये इस पूरी कूटनीति का सबसे धारदार और घातक अस्त्र था। द्रोण और भीष्म भली भांति जानते थे कि यदि वे गुप्तचर भेजेंगे तो 5 दिन क्या 5 वर्ष में भी पांडव नहीं मिलेंगे। तो वे गायों के पीछे क्यों गए? क्योंकि वे भौतिक रूप से पांडवों को खोज ही नहीं रहे थे, वे उनके स्वभाव को खोज रहे थे। उस काल की अर्थव्यवस्था में गायें केवल पशु नहीं थीं, वे किसी भी राज्य के खजाने, संप्रभुता और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक थीं। अच्छा, मतलब गायों को लूटना राज्य के सम्मान पर सीधा प्रहार था? 100%। किसी राज्य की गायों का हरण करना उस राज्य की अस्मिता को चुनौती देना था। तो ये एक मानसिक दबाव बनाने की रणनीति थी। हाँ, द्रोण और भीष्म ने पांडवों के स्वभाव का सटीक आकलन किया था। वे जानते थे कि पांडव वेश बदलकर एक रसोइये या सेवक के रूप में छुप सकते हैं, परंतु उनका क्षत्रिय धर्म, उनका न्याय के प्रति आग्रह उन्हें कदापि शांत नहीं बैठने देगा। क्या अद्भुत रणनीति है। यदि मत्स्य देश पर संकट आया तो वे चुप नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। यदि उस राज्य का सम्मान खतरे में पड़ा जहां उन्होंने आश्रय लिया है, तो वे अपने छद्मवेश से बाहर आने पर विवश हो जाएंगे। ये एक ऐसा जाल था जो सीधे युधिष्ठिर के धर्म, भीम के क्रोध और अर्जुन की वीरता को ललकार रहा था। अब ये पूरी योजना मेरे समक्ष शीशे की तरह साफ हो रही है। वे पांडवों को नहीं, उनके क्षत्रिय धर्म को ललकार रहे थे। और ये ललकार काम भी आती है। आनी ही थी। कौरव सेना अपनी पूरी शक्ति के साथ विराट नगर पर टूट पड़ती है। वह दृश्य तो अत्यंत रोमांचक रहा होगा। रथों की गड़गड़ाहट और धूल से आसमान ढक जाता है। विराट नगर की सेना हार के कगार पर पहुंच जाती है। और तब संकट की उस चरम घड़ी में रसोई घर से वल्लभ और नित्यशाला से बृहनला को बाहर आना ही पड़ता है। और यही वो क्षण है जब द्रोण और भीष्म का फेंका हुआ पासा अपने लक्ष्य को भेद देता है। जो वल्लभ अब तक केवल रसोई में भोजन पकाता था, वो नंगे हाथों कौरव योद्धाओं को ऐसे उठा उठाकर फेंकने लगता है जैसे वे कोई सूखे पत्ते हों। ये शारीरिक शक्ति, ये भयंकर क्रोध भीमसेन के अतिरिक्त किसी और में हो ही नहीं सकता था। सत्य कहा। और दूसरी ओर एक नर्तकी के वेश में अर्जुन रथ की बागडोर संभालते हैं। वो दृश्य, वो तो एकदम नाटकीय और अद्भुत क्षण है। जब रणभूमि में पहली बार अर्जुन के गांडीव धनुष की भयानक टंकार गूंजती है, वो केवल एक ध्वनि नहीं थी, वो एक अकाट्य प्रमाण था जिसने सिद्ध कर दिया कि अज्ञातवास की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। गांडीव की वो टंकार वास्तव में एक निर्णायक उद्घोष था। उस टंकार को सुनते ही कौरव सेना के तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। द्रोणाचार्य और भीष्म उसी ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहे थे।
उस एक ध्वनि ने सारे संदेह मिटा दिए। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब पांचवी रात के समाप्त होने से ठीक पहले होता है। शकुनी की जो शर्त थी वो पूरी हो गई। द्रोण ने पांडवों को ढूंढ निकाला, वो भी बिना एक भी गुप्तचर भेजे। केवल उनके स्वभाव को भड़काकर। ये भाग तो सचमुच बहुत ही रोमांचक है। परंतु इस कथा का जो सबसे पेचीदा और मुझे व्यक्तिगत रूप से अविश्वसनीय लगने वाला हिस्सा है, वो इसके बाद आता है। आप हस्तिनापुर के दरबार वाले दृश्य की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। दृश्य वापस हस्तिनापुर के दरबार में लौटता है। द्रोणाचार्य दरबार में आकर घोषणा करते हैं कि पांडव मिल गए हैं। अब दुर्योधन को अपना वचन निभाना होगा। और कथा बताती है कि दुर्योधन हार मान लेता है। हाँ, वो अपना आधा राज्य सौंपने को प्रस्तुत हो जाता है। परंतु वो दुर्योधन जिसने शांति दूत बनकर आए, साक्षात भगवान श्री कृष्ण से कह दिया था कि वो बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा, वो अपना आधा राज्य पांडवों को कैसे सौंप सकता है? व्यवहारिक रूप से सोचें तो ये तो दुर्योधन के मूल चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। रातों रात ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आपका ये प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। यदि हम इसे केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पूर्णतः असत्य और अविश्वसनीय लगता है, परंतु हमें महाकवि भास के उद्देश्य को समझना होगा। दुर्योधन ने यह राज्य इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि वह अचानक एक साधु या अच्छा इंसान बन गया था। तो फिर उसने राज्य क्यों लौटाया? उसने राज्य इसलिए लौटाया क्योंकि उसे चारों ओर से कूटनीतिक और नैतिक रूप से घेर लिया गया था। अच्छा, मतलब वो फिर से उसी प्रतिष्ठा के चक्रव्यूह में फंस गया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शकुनी की जो अंतिम चाल थी, वो 5 रातों वाली शर्त, वो भी विफल हो गई थी। अब दुर्योधन के पास कोई विकल्प शेष नहीं था। उसके पास भागने का कोई मार्ग नहीं था। हाँ, एक और उसका वो लालच था जिसके कारण उसने संपूर्ण जीवन द्वेष किया, हाँ। और दूसरी ओर उसका क्षत्रिय धर्म, चक्रवर्ती सम्राट की उसकी नई नई छवि और गुरु का अबाधित अधिकार। भास ये दर्शाना चाहते हैं कि यदि गुरु का ज्ञान, कूटनीति और सही समय पर लिया गया निर्णय एक साथ कार्य करें तो कठोर से कठोर और अहंकारी व्यक्ति को भी झुकने पर विवश किया जा सकता है। ये दुर्योधन का हृदय परिवर्तन नहीं था, ये द्रोणाचार्य की कूटनीतिक विजय थी। 100% भास ये स्थापित कर रहे थे कि एक ऐसा समाज भी संभव है जहां बड़े बुजुर्ग और गुरु अपनी जिम्मेदारी समझें और युवाओं के अहंकार को महाविनाश में बदलने से पहले ही अपनी कूटनीति से रोक लें। ये तो सचमुच एक बहुत ही गहरा और मार्मिक विचार है। मतलब भास ये कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दुर्योधन बुरा था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के बड़ों ने, गुरुओं ने उसे उस तरह से नहीं घेरा जैसा इस पंचरात्रम नाटक में घेरा गया। यही इस रचना का मूल तत्व है। इस कथा में युधिष्ठिर और दुर्योधन का मिलन केवल 2 भाइयों का मिलन नहीं है। यह एक ऐसे आर्यावर्त की परिकल्पना है जहां राजनीति और अहंकार के कारण निर्दोषों का रक्त नहीं बहता, जहां माताओं को अपने पुत्रों के क्षत विक्षित शवों पर विलाप नहीं करना पड़ता। यही पंचरात्रम की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या कुरुक्षेत्र सच में अनिवार्य था? द्रोणाचार्य ने इस कथा में शस्त्र का नहीं, शास्त्र और नीति का उपयोग किया। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चा गुरु वो है जो न केवल अस्त्र विद्या सिखाए, बल्कि अपने शिष्य के अहंकार को नष्ट करके उसे महाविनाश के मार्ग से वापस भी ले आए। बिल्कुल, यह एक आदर्श समाज की रूपरेखा है। और यह भी विचारणीय है कि यह कथा कोई आधुनिक रचना नहीं है, यह हजारों वर्ष पूर्व रची गई थी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमारे प्राचीन समाज में भी युद्ध को लेकर, उसके भयंकर परिणामों को लेकर एक गहरा मंथन चल रहा था। हाँ, हर कोई युद्ध का महिमा मंडन नहीं कर रहा था। भास जैसे महान विचारक उस युग में भी शांतिपूर्ण विकल्पों की तलाश में साहित्य रच रहे थे। इस पूरी चर्चा ने महाभारत को देखने का मेरा नजरिया ही बदल कर रख दिया है। हमने हमेशा ये माना है कि वो युद्ध टल नहीं सकता था, परंतु भास जैसे प्राचीन कवि का ये विचार कि शांति हमेशा एक विकल्प होती है, बस उसे लागू करने के लिए जिस कूटनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है वो होनी चाहिए। और शायद यही कारण है कि आज भी ये कथा उतनी ही प्रासंगिक है। अत्यंत प्रासंगिक। और इसी से मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिस पर शायद हम सबको अत्यंत गहराई से सोचना चाहिए। हमने आज इस पंचरात्रम की कथा में देखा कि कैसे एक प्राचीन नाटककार ने महाभारत के महाविनाश को टालने का मार्ग सुझाया था। ये सोचने पर विवश करता है कि क्या प्राचीन भारत में पंचरात्रम की तरह कोई एक पूरा वैचारिक आंदोलन था जो युद्धों के सर्वथा विरुद्ध था? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या ऐसे और भी विचारक थे जो शांति की बात कर रहे थे, परंतु इतिहास ने कुरुक्षेत्र जैसे महायुद्धों की महिमा गाने के मोह में
उन शांतिवादी आवाजों को हमेशा के लिए दबा दिया? क्या हम इतिहास के केवल उस हिस्से को पूज रहे हैं जहां रक्त बहा है, और उस हिस्से को भुला बैठे जहां रक्त को बहने से रोका जा सकता था? यह सत्य में एक झकझोर देने वाला विचार है। और आज के इस युग में जहां हम स्वयं अपने ही रचे हुए विनाशकारी युद्धों के मुहाने पर खड़े हैं, क्या मानवता अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर विनाश को रोक नहीं सकती? क्या हम आज भी अपने पंचरात्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इसी गहरे प्रश्न के साथ हम आज की इस कथा यात्रा को यहीं विराम देते हैं। यदि इस रक्तहीन महाभारत की अद्भुत कथा ने, युधिष्ठिर और दुर्योधन के उस अप्रत्याशित मिलन ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।